तो दोस्तों इंडिया आते हुए एक शिप को हाईजैक कर लिया गया है। ये शिप टर्की से इंडिया आ रहा था और बीच रास्ते में ही इसको गुजरात पहुंचना था। गुजरात पहुंचने से पहले ही इसको हाईजैक कर लिया गया। जो ये इंसिडेंट हुआ है ये यमन के पास रेड सी के अंदर हुआ है और यमन में जो यहूदी रेबल्स हैं उन्होंने इसको कैप्चर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन है ये हूती रेबल्स और इनका क्या इंटेंशन है इस शिप को कैप्चर करने के पीछे। तो दोस्तों हूती रेबल्स जो है वो यमन में बेस्ड एक संगठन है जो कि तालिबान की तरह यमन को टेक ओवर करना चाहता है। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है ऐसे ही हूती रेबल्स यमन को टेक ओवर करना चाहते हैं। और ये जो संगठन है ये प्रो हमास संगठन है जो कि इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल के खिलाफ हमास को सपोर्ट कर रहा है। और यही वो कारण है जिस वजह से इन लोगों ने इस शिप को हाईजैक किया है। इन्हें लग रहा था कि एक इजरायली शिप है और इस पे जो क्रू होगा वो भी इजरायली होगा और बाद में ये लोग इजराइल के साथ इस चीज को लेके नेगोशिएट कर लेंगे। बट दोस्तों इन लोगों ने इस शिप को हाईजैक तो कर लिया बट इन लोगों को बाद में पता चला कि ये एक इजरायली शिप नहीं, ये एक ब्रिटिश शिप था जिसको एक जापानी कंपनी ऑपरेट कर रही थी। एक कार्गो शिप जो कि टर्की से इंडिया जा रहा था कार्गो लेके। जी हाँ, अब ये लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि इसमें अब बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं और इजराइल की आर्मी ने स्पेशली ट्वीट करके इस चीज को क्लैरिफाई करा कि एक शिप कैप्चर जरूर हुआ है बट इसमें इजराइल का ये शिप नहीं था और इसमें इजराइल का कोई भी नागरिक नहीं था, ना इसमें इजराइल का क्रू सवार था। और अब हूती रेबल्स के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है क्योंकि इस शिप को हाईजैक करने के लिए इन लोगों ने हेलीकॉप्टर का यूज किया था। और जी हाँ, इस ग्रुप के पास हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। कुछ टाइम पहले इन्होंने हमास की सपोर्ट में इजराइल के ऊपर मिसाइल्स भी फायर करने की कोशिश करी थी बट अब सिचुएशन जो है इनके हाथ से निकल गई है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं और जो इन्होंने शिप कैप्चर किया है वो बहुत ज्यादा मेन रूट पे कैप्चर कर लिया है क्योंकि ट्रेड को लेके सारे देश बहुत ज्यादा सीरियस हैं। ट्रेड पे अगर जो इस टाइप का अगर जो कुछ भी संकट आएगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो सारे देश एक साथ मिलके इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। और इन लोगों ने जो शिप कैप्चर किया है वो जो मेन रूट है ट्रेड का उस पे कैप्चर किया है। सुएज कैनाल जो है जिससे ज़्यादातर ट्रैफिक जो निकलता है ट्रेड का उस पे इन लोगों ने कैप्चर किया है। सुएज कैनाल से निकलते हुए जब आप नीचे की तरफ आओगे, मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ ये चीज़, इसके नीचे पड़ता है रेड सी यमन के पास। यहाँ पे इन लोगों ने हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हुए इस चीज़ को किया है और अब देखेंगे आगे कि बाकी कंट्रीज़ इन पे क्या कार्रवाई करती हैं या फिर उससे पहले ही ये लोग माफ़ी मांग के और इस शिप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखा जाएगा आगे। तब तक के लिए बाय, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को।